द फर्स्ट वर्ड इज फेज वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी वरीड और नर्वस। ओके, किसी को चिंतित या परेशान कर देना। कंफ्यूज, फ्लस्टर सिनोनिम्स है, रिलीव और काम इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, नो वन इज फेज्ड बाय द साइट ऑफ गन्स हियर एनीमोर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, या बंदूकों को देखकर अब कोई किसी को कोई हैरानी नहीं होती साहिब। ओके, तो मतलब इतनी बंदूकें देख चुके हैं ना वो लोग, क्या अब उनको डर ही नहीं लगता या कोई हैरान नहीं होता कि भाई इसका बंदूक है। तो दैट इज फेज। ओके, तो किसी को चिंतित बनाना, किसी को नर्वस बनाना, तो दैट एक्शन इज नोन एज फेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज कीप बैक। इसका मतलब होता है रिटेन और विदहोल्ड समथिंग, किसी चीज को रखना या किसी चीज को रोकना। एग्जाम्पल देखिए, आई ट्राई टू कीप बैक माई टीयर्स व्हेन आई सॉ माई एक्स बॉयफ्रेंड। तो जब मैंने पूर्व प्रेमी को देखा तो मैंने अपने आंसू को रोकने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रोक पाया भाई, भावनाओं में मैं बह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिफाई वर्ब। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग। ओके, किसी का कहना ना मानना, अवज्ञा करना किसी के। डिसओबे, मॉक सिनोनिम्स है, माइंड और ओबे इसके अपोजिट्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, निब्बी डिफाइड निब्बा एंड वेंट अब्रोड। तो निब्बी ने क्या कहा, निब्बा की अवहेलना करी, उसकी बात नहीं मानी, नहीं बाबू मैं तो जाऊंगी, ठीक है, और क्या विदेश चले गई। चलिए नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है कीप समवन अप। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम बीइंग टू बेड और स्लीपिंग, किसी को बिस्तर पर न जाने से रोकना या फिर सोने से रोकना। दैट इज कीप समवन अप। एग्जांपल देखिए, द हॉरर मूवी वाज सो स्केरी इट कीप मी अप। बहुतों के साथ होता है अभी भी। ओके, हॉरर फिल्म देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हॉरर फिल्म इतनी डरावनी होती है कि वो सोने से ही रोक देती कि भाई हर वक्त डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब हॉरर फिल्म देख ली उसने और उसने क्या करा, उसे जाके रखा, कैसे, डरा डरा के। नेक्स्ट है आपका कंसेंट वर्ब। इसका मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग और टू अलाउ समथिंग टू हैपन, किसी बात से सहमत होना है, किसी बात के लिए स्वीकृति या अनुमति देना। एसेंट और एग्री सिनोनिम से रिफ्यूज और डिसेंट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, निब्बा रिफ्यूज टू कंसेंट टू द मैरिज। तो निब्बा ने शादी के लिए हामी नहीं भरी। ओके, तो मतलब वो शादी के लिए एग्री करा ही नहीं उसने। ओके, तो ये चीज आपको देना। अच्छा, कंसेंट मतलब होता है एग्री करना, ध्यान रखना, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। ओके, एग्री करने से उसने रिफ्यूज कर दिया। और डिसेंट मतलब होता है आपका बेसिकली एग्री नहीं करना, समझ लो। नेक्स्ट है आपका नॉक डाउन। इसका मतलब होता है टू हिट समवन विद अ व्हीकल एंड इंजर टू किल हिम और किल हिम, किसी को वाहन से टक्कर मारना और उसे घायल कर देना या फिर मार देना, खत्म कर देना। तो एग्जाम्पल देखिए, पापा की परी नॉक्ड हिम डाउन बाय हर स्कूटी। तो पापा की परी ने क्या करा, उससे स्कूटी से टक्कर मार दी, घायल कर दिया। ओके, और या फिर उससे वही ऊपर ही पहुंचा दिया। नेक्स्ट है आपका फैब्रिक, दैट इज द नाउन। इसका मतलब होता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और सिस्टम, किसी भवन या प्रणाली का मूल ढांचा। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल देखिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। तो जो औद्योगिक क्रांति थी ना, उसे समाज के ताने बाने को बदल दिया। मतलब समाज की प्रणाली होगी, जो मूल ढांचा होगा, भवन होंगे स्ट्रक्चर के, उनको ही बदल डाला उसने। तो ऑब्वियसली बात है, जो अच्छा काम होगा तो अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। नेक्स्ट है आपका रन राइट। इसका मतलब होता है टू बिहेव इन अ वाइल्ड वे विदाउट एनी कंट्रोल। तो हंगामा करना, काबू से बाहर होना। एग्जाम्पल देखिए, एट द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच द क्राउड रन राइट। अच्छा, ये इडियम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर फुटबॉल मैच के अंत में भीड़ ने हंगामा किया, मतलब बेकाबू हो गई हो। नेक्स्ट है आपका इनएविटेबल, ये आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। ओके, जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, अवश्य होना ही है उसने। ओके, वी कैन से आपका मतलब कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना होती है जो होनी होती है, हमें पता है होनी होती है और हम रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो रोकती नहीं है, उसमें होना ही होना है। ओके, नेसेसरी पॉसिबल इसका एग्जाम्पल हो गया, अवॉइडेबल और एंश्योर इसका अनश्योर इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए आपका, with more cars on the road traffic jams are inevitable। ओके, तो ये सिंपल सी बात है भाई, सड़कों पे जितनी कारें होंगी, ओके, तो ट्रैफिक जैम तो वही होगा और हमें पता है। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते, कारें होंगी तो भाई ऑब्वियस सी बात तो होना ही है उसने। नेक्स्ट है आपका गो थ्रू फायर। फ्रेज है ये फायर का, इसका मतलब होता है फेस एनी परil। ओके, तो किसी भी संकट का सामना करना। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टिग्मा, दैट इज द नाउन। इसका मतलब होता है बैड एंड ऑफन अनफेयर फीलिंग्स दैट पीपल इन जनरल
have about a particular illness or we can say way of behaving. कलंक, लांछन, तोहमत, okay. Blot or slurs के synonyms से example देखिए, there is no longer any stigma to being divorced, okay. तो अब तलाक लेने पर कोई कलंक नहीं होगा भाई, ले सकता है कोई भी, कह रहा भी लगता है लेकिन इतना माइंड नहीं करते उसको, ठीक है. कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है, फ्रेज है ये बॉल का, इसका मतलब होता है टू कॉज एनी एन एक्टिविटी और प्रोसेस टू कंटिन्यू, किसी गतिविधि या प्रक्रिया को जारी रखना. एग्जाम्पल देखिए, माई बॉस लाइक्स टू कीप द बॉल रनिंग बाय स्केड्यूलिंग बैक टू बैक मीटिंग्स ऑन मंडेज व्हिच इज जस्ट क्रूअल, ओके. तो मेरे बॉस क्या करते हैं, सोमवार को बैक टू बैक लगातार भाई, ओके, मीटिंग स्केड्यूल कर देते हैं, मतलब गेंद को चालू रखना पसंद करते हैं. आगे मतलब एक खत्म हुई मीटिंग दूसरी शुरू कर दी, ठीक है, जो कि भाई क्रूर है. नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका एक्सटर्मिनेट, या आपका वर्ड, इसका मतलब होता है टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, बड़ी संख्या में लोगों अथवा पशुओं को मार देना, संहार करना. इरेडिकेट, इरेज इसके सिनोनिम्स है, प्रिजर्व, सेव इसके अपोजिट्स हो गए. एग्जांपल देखिए, once cockroaches get into a building it is very difficult to exterminate them, okay. तो कॉकरोच एक बार किसी बिल्डिंग में घुस गए तो उन्हें खत्म करना भाई काफी मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट आपका वन वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ द ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ अ डिक्री, डिसीजन और प्रॉमिस, ओके. तो किसी डिक्री, निर्णय या वादे का आधिकारिक रद्दीकरण करना, तो दैट इज रिवोकेशन. नाउन ने ध्यान रखिएगा. एग्जांपल देखिए, सम डॉक्टर्स वर्क विद फाइन्स, ओके, with fines, license and revocation, seizure of assets and prison sentence, okay. तो कुछ डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया गया, ओके, लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया उनका, या फिर आपका जो संपत्ति थी वो जब्त की गई और जेल की भी सजा दी गई. नेक्स्ट आपका टसल, नाउन है, इसका मतलब होता है फाइट, फॉर एग्जांपल बिटवीन टू और मोर पीपल हु वांट टू हैव समथिंग, हैव द सेम थिंग, हाथापाई. बैटल, क्लैश सिनोनिम से टोस इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, निब्बा एंड निब्बी गॉट इनटू अ टसल ओवर द टीवी रिमोट, तो टीवी के रिमोट को लेकर निब्बा और निब्बी में भाई अनबन हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, ओके. तो किसी विषय में लोगों से बात करने को अनिच्छुक, ओके, अल्पभाषी, तो दैट इज रेटिसेंट. एडजेक्टिव एग्जांपल देखिए, ही इज एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, तो वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद कंजूस है. नेक्स्ट वर्ड है आपका बीकन, नाउन है, इसका मतलब होता है फायर और लाइट ऑन अ हिल और टावर ऑफन नियर अ कोस्ट व्हिच इज यूज्ड एज अ सिग्नल, तो प्राय समुद्र तट के निकट पहाड़ी या मीनार पर स्थापित प्रकाश शिखा जो स्थान और दिशा को संकेत करते हैं, दैट इज लाइट और लैंप. सिनोनिम है. एग्जांपल देखिए, द टावर हैड अ फ्लैशिंग बीकन that people could see from miles away, तो टावर में एक चमकता हुआ क्या आपका प्रकाश स्तंभ है, ओके, जिसे लोग मील दूर से देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका वन वर्ड स्टेटमेंट, अनकाइंड लाफ्टर और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू मेक समबडी और समथिंग अपीयर सिली, तो किसी की खिल्ली उड़ाने वाली निर्लज्ज हंसी या आचरण, तो दैट इज रिडिक्यूल. नाउन है. एग्जाम्पल देखिए, he had become an object of ridicule, तो वह क्या उपहास का एक पात्र बन गया था. नेक्स्ट वर्ड है आपका अबिस, नाउन है, इसका मतलब होता है वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, तो बहुत गहरा गड्ढा जिसका अधस्थल मालूम ना पड़े, पाताल, ओके. डीप और डेप्थ इसके सिनोनिम्स है. एग्जांपल देखिए, there are more than 200 caves and underground abysses, ओके. तो मतलब 200 से अधिक गुफाएं और भूमिगत रसातल है. तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन. आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा. सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.